ग्राम सभा की जमीन का पट्टा का आवंटन किस प्रकार से किया जाता है और ग्राम सभा की जमीन किन किन क्षेत्रों में पट्टे का विस्तारण किया जाता है। ग्राम सभा में आवंटन करने की प्रक्रिया क्या है और ग्राम सभा में किन लोगों को आवंटन करने की पात्रता होती है, आइए हम जानते हैं विस्तार से। यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बात हम पहले करेंगे कि ग्राम सभा की जो जमीन होती है उस जमीन में जो बचत की जमीन आप सुने होंगे, बचत की जमीन, उन जमीनों को पट्टे के लिए उपयुक्त किया जाता है और साथ में जिन व्यक्तियों में सीलिंग से निकाली गई जमीन का भी पट्टे का आवंटन किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि प्रबंधन समिति, जो कि ये सर्वे सर्वा पट्टे के लिए काम करती है और ये ग्राम सभा में भूमि प्रबंधन समिति का निर्माण किया जाता है, जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उप सभापति, साथ में सेक्रेटरी, लेखपाल बनाया जाता है। इसके द्वारा पट्टे का निस्तारण किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि पट्टे की करने की प्रक्रिया क्या है। भूमि प्रबंधन समिति द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है, ग्राम सभा में खुली बैठक की जाती है और खुली बैठक होने से पहले 7 दिन पहले गांव में 7 दिन पहले टिक्की पिटाई जाती है, जिसके दौरान ये बताया जाता है कि ग्राम सभा में पट्टे का आवंटन किया जाना है और यह रकबा नंबर, खेत की खतौनी, ये सारा कुछ डिटेल ग्राम सभा के समक्ष पेश किया जाता है और बताया जाता है। अब आइए जानते हैं कि किन लोगों की पात्रता होती है पट्टे में। यह निम्न प्रकार से यह सूची बनाई जाती है और क्रम वाइज सूची बनाई जाती है। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी के दौरान मृत्यु या निछावर हुए, युद्ध के दौरान निछावर हुए लोगों की पत्नियां, माता पिता, बच्चे, उन लोगों को जो भूमिहीन है उन लोगों के लिए यह पट्टा देने के लिए पात्रता होती है। नंबर दूसरा, जो व्यक्ति SC ST का सदस्य है लेकिन उसके पास कोई जमीन नहीं, उसके लिए भी पात्रता होती है। नंबर तीसरा, SC ST OBC या जनरल किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो लेकिन ये भूमिहीन है, उसको भी यह पात्रता होती है पट्टे देने के लिए। साथ में यदि कोई गांव में किसी व्यक्ति के पास 1.62 हेक्टेयर यदि उसके पास उससे कम जमीन है और वह स्वतंत्रता सेनानी का है, उसके पास कोई पेंशन का आवागमन नहीं है या SC ST का है, उस व्यक्ति की भी पात्रता होती है। इस प्रकार से वहां के लोगों को क्रमबद्ध तरीके से एक सूची तैयार कर ली जाती है। अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार से लेखपाल और भूमि प्रबंधन समिति, SDM और तहसीलदार और SDO और मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये सारे लोग मिलकर के किस प्रकार से भूमि का पट्टा किया जाता है, इसके पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भूमि प्रबंधन समिति द्वारा जो बैठक बुलाने के बाद लोगों के आवेदन रख लिए जाते हैं, लोगों की सूची रख ली जाती है। साथ ही साथ जब पट्टा देने की जो जमीन है उससे अधिक यदि आवंटन या उससे अधिक लोगों की आवेदन ज्यादा आ चुके हैं तो उसके लिए यह प्रक्रिया होती है कि ग्राम सभा से के द्वारा समक्ष ये सारी सूची पेश की जाती है। यदि सारे लोग उस सहमत प्रदान करते हैं तो उस पट्टे का आवंटन किया जाता है, वरना वह लकी ड्रा यानी कि लोगों को एक लकी ड्रा के तहत
उस पर्चियों को निकाला जाता है और उस पट्टे का निस्तारण किया जाता है। सबसे पहले जब पट्टे के लिए निस्तारण किया जाता है तो उस आवेदन में सभी लोगों के जो अभियुक्त है जिसको पट्टा देना है उनके सभी लोगों के साइन और अंगूठा कपच चिन्ह, ये सारी प्रक्रिया होते हुए एसडीओ के पास वो जो खुली बैठक होती है उसकी एक कॉपी एसडीओ के पास और मजिस्ट्रेट कलेक्टर के पास उसकी कॉपी भेज दी जाती है और अनुमोदन करके वो लेखपाल को भेज दिया जाता है। लेखपाल उस जमीन के लिए आवंटन करता है और आवंटन की प्रक्रिया करने के बाद तहसीलदार को वह फाइल दे दी जाती है, जिसके तहत वह 7 दिन के अंदर उस आवंटन किया जाता है, पट्टे का निस्तारण किया जाता है, पट्टे को बांट दिया जाता है और साथ ही साथ लेखपाल उस पट्टे की जमीन का दाखिल कार्य कर देते हैं और साथ में वह जो जिन लोगों के पट्टे हुए हैं उन लोगों को तहसील में ना जा करके उसी गांव में लेखपाल के द्वारा भूमि प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और साथ में कब्जा दिला करके वहां से मामला को रफा दफा कर दिया। इस प्रकार से ग्राम सभा की जमीन का पट्टा किया जाता है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम आगे नंबर दूसरे भाग में हम बताएंगे कि किस प्रकार से पट्टा का खारिज किया जा सकता है और किस प्रकार से पट्टे को यदि कोई अवैध तरीके से उसका पट्टा किया गया है लेकिन उसको खारिज कराना चाहते हैं ग्राम सभा के लोगों के द्वारा तो उसको पट्टा को खारिज कराया जा सकता है। तो हम अगली वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से हम बताएंगे। यदि हमारी वीडियो सही लगी हो या यूजफुल लगी हो तो निश्चित रूप से लोगों को शेयर करिएगा और जरूर लाइक करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।